मुंबई के डीएन नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईद उल मिलादुन नबी के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूसों के संबंध में वेस्ट डिवीजन 2 के अंतर्गत आने वाले सभी जुलूस आयोजकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक अंधेरी पश्चिम स्थित रिक्रिएशन क्लब डीएन नगर क्षेत्र में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस डीसीपी वेस्ट डिवीजन 2 मुंबई डॉक्टर मोहित कुमार गर्ग मुख्य रूप से मौजूद रहे और उन्होंने आयोजकों को जरूरी दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन किया। उन्होंने सभी से शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की। इस अवसर पर डीएन नगर पुलिस थाना क्षेत्र में चोरी हुए मोबाइल फोन की सफल बरामदगी के बाद उन्हें उनके असली मालिकों को वापस सौंपा गया। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों ने मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान डीसीपी डॉक्टर मोहित कुमार गर्ग ने उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने हाथों से प्रशंसा पत्र यानी सर्टिफिकेट प्रदान किए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके विभाग का नाम रोशन किया। विशाल पाटील त्यांनी 14 ऑगस्ट 85 किलोमीटर पटरी। बैठक में ये भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी रैली या जुलूस में बाइक रैली की अनुमति नहीं होगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई, यदि कोई अनजान व्यक्ति आकर किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु, टैबलेट या अन्य खाने की सामान वितरण करने का प्रयास करे तो उससे सतर्क रहें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज की पूरी टीम की ओर से सभी देशवासियों को ईद उल मिलादुन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आने वाला जो ये पवित्र सन है उसके लिए सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे हर साल कुछ गाइडलाइंस रहती है, इस साल भी हम चाहते हैं कि ये त्यौहार अच्छे से मनाया जाए और जो रैलीज निकलने वाली हैं वो अच्छे से निकलें, बट एट द सेम टाइम बाकी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और ओवरऑल वातावरण को अच्छा मेंटेन करते हुए निकलें। तो हमेशा के लिए हमेशा के तरीके से 2-3 विषय हैं। एक तो साउंड का विषय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है अपने को। विदाउट परमिशन साउंड का यूज़ नहीं करना है और डीजे वगैरह बड़ी साउंड का तो बिल्कुल मनाही है, उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस है और वी विल इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंगली। एट द सेम टाइम हमेशा एक ये देखा गया कि रैलीज में बाइकर्स बाकी लोगों को बहुत परेशान करते हैं। अभी रिसेंट जो इंटरनेशनल इवेंट्स चल रही थी उसको देखते हुए कुछ डिसीजन लिए गए हैं, तो बाइकर्स पे हमारा खास ध्यान रहने वाला है और उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। एट द सेम टाइम जहाँ पे जो भी लोग आए, रैलीज के ऑर्गेनाइजर्स आए, उनकी ओर से बहुत ही पॉजिटिव संदेश मिला। ये सारे विषय उन्होंने खुद ही अपनी जो प्लानिंग में है इंक्लूड किए हुए हैं। ये सारी चीज़ें सुन के अच्छा लगा। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि ये विषय बार बार जब तक अभी ईद का त्यौहार के टाइम है, आप मस्जिद से अपने जो नमाज रहती है उस टाइम पे बार बार अपनी ओर से दें, ताकि लोगों को नियम क्या है उसके बारे में पता चले और ये त्यौहार अच्छे से मनाया जा सके। जैसे कि कोई चीज़ ऐसे लास्ट टाइम पे पाया गया है कि लोगों को बांट दर्द की गोली, तो ऐसी कोई चीज़ ना ले लो उसके लिए। देखिए, कोई भी चीज़ जो आइडेंटिफाइड नहीं है, चाहे वो खाने की वस्तु है, रखी हुई वस्तु है, वो उससे दूर रहना चाहिए, ग्रेज करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो अपने पास ऐसे इंसिडेंट्स हो रुके हैं जहाँ पे खाने की चीज़ों में भी लोगों को नुकसान पहुंचाने की उसका यूज़ करके प्रयास हुआ है। तो इसलिए मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आइडेंटिफाइड सोर्स, रिप्यूटेड सोर्स का ही यूज़ करें और अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपको दिखाई देती है तो नियरेस्ट जो पुलिस पर्सनल है उनको आप बताइए, ताकि नेसेसरी वेरिफिकेशन और कार्रवाई की जा सके। ईद मिलादुल नबी का जो जुलूस निकलता है, मुंबई कमिश्नर साहब का भी प्रोग्राम होता है। मुंबई के अंदर जो 6 जोन होते हैं मुंबई के, उसमें इस्माइल भाई मकवाना का हर बार वहां पर सम्मान किया जाता है, क्योंकि और यंग सिटीजन सोशल ग्रुप जो इस्माइल भाई लेके चल रहे, मिलके काम करो और बाकी जो है सभी लोगों को बुलाकर हमारी बात सुनने के लिए, आपके ख्यालात विचार रखने के लिए आप हमारे उपायों को सहायक उपाय हजारों की तादाद में लोग खर्च करके एक खुशी मनाते हैं। सर बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन सर हमारा अपने घर में भी सब लोग खुशी मनाते हैं। ये तो हमारे नबी है, हमारे पैगंबर है, हमारे पूरे वर्ल्ड के सारे जहां के वो हमारे नबी है, तो उसकी मुबारक दिन के लिए लोग एक उम्मीद रहती है कि हम हमारे लोगों को ये मिठाई या जो भी नमकीन है, ठंडा है, वो बांटने का एक
आयोजन करते हैं। सर उस दिन एक ही दिन का स्टॉल लगता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, परमिशन के लिए जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट करती है बीएमसी का परमिशन लाओ, बीएमसी बोलता है फायर ब्रिगेड का परमिशन लाओ, फायर ब्रिगेड वाले बोलते हैं पहला पुलिस का एनओसी लेकर आओ। तो इस प्रॉब्लम के अंदर, इस तकलीफ के अंदर किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है साहब, जिसके पास परमिशन हो या नहीं हो, एक दिन के लिए स्टॉल लगाने के लिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर कि उनकी जो खुशी होती है, उनका जो अंदर का आत्मा होता है कि हम लोगों के आकर लोगों को उनको काम आए। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक दिन के लिए भले परमिशन हो ना हो, आप उनको लगाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर मैं लिख के देता हूँ कि साथ स्टॉल के ऊपर या जुलूस के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि परमिशन ही मेरे नाम का है। किसी भी के साथ में मीटिंग हुआ था, बहुत ही अच्छी हुई, आपने भी लिया, हमें दिए नगर के अंदर एक पहली मीटिंग हो रही है। मैं चौहान साहब को जोन के डीसीपी साहब ने भी वहाँ मीटिंग रखी थी, वहाँ पे सारी बात हम लोग जो है वो नाशरीफ पढ़ते हैं, हम लोग बजाते नहीं है, किसी तरह का कोई डीजे वीजे नहीं रखते। आने जा रहे हैं और प्रत्येक ऐसे मौके पे हमें सभी आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो जो मीटिंग्स एक दूसरे को समझने के लिए तो होती ही हैं, बट एट द सेम टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिससे हम मिल पाते हैं। तो आप सभी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों ने अपने थॉट्स व्यक्त किए और कुछ लोग नीचे बैठ के सुन रहे थे। आपके जो भी मुद्दे हैं अलग अलग मीटिंग्स में पहले आपने पुलिस स्टेशन के सामने रखे, वो भी हमारे पास आए हैं, आज भी आपने प्रत्यक्ष हमारे सामने रखे, मकवाना साहब बोले। तो सभी मुद्दे, आपकी जो सेंसिटिविटीज हैं, वो आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, वो हमारे पास आई हैं। उनको लेके डेफिनेटली वी विल आल्सो बी सेंसिटिव एंड उसमें जो चीजें जिस तरीके से कानून का ध्यान रखते हुए फैसिलिटेट किया जा सकता है, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। और मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छा रोल भी है और डिफिकल्ट भी है, दोनों चीजें साथ हैं। अच्छा क्या है, इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, इतनी चीजें जानने का मौका मिलता है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या भावनाएं हैं, उस एरिया में क्या चल रहा है, एक नया कल्चर, हर जगह पे कल्चर, तो वो सारी चीजें एज अ पुलिस ऑफिसर हमें जानने का मौका मिलता है। बट एट द सेम टाइम हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके कारण हम जिस भी पद में बैठे हैं उसको उस पद के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटीज है मिलने की, बट एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारी चीजें अच्छे से मिलके हों तो ऐसी मीटिंग्स उसमें हमारी मदद करती है। तो आपके दो मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें साउथ में पुलिस ने अच्छा काम किया, कुछ खाने के पदार्थ में टैबलेट्स वगैरह जो थी, तो उससे हम बड़ी घटना रोकने में कामयाब हो गए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं तो वो हमारी एक जो एसओपी है उसमें जुड़ती जाती हैं कि अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस कारण से ऐसी मीटिंग्स में हम सभी आपको कुछ वही चीजों को ध्यान में रखते हुए सूचनाएं देते हैं, ये चीजें पॉसिबल हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं हुई लेकिन फिर भी पॉसिबल है। तो 2-3 चीजें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप सभी को जाना है। 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा मैं। एक अभी हम जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चीजें चल रही हैं, हमने देखा कि युद्ध चल रहा था 2 देशों के बीच में, लेकिन उसका परिणाम आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में सभी जगह पे आता है। तो उस चीज को देखते हुए महाराष्ट्र शासन ने कुछ डिसीजन लिए, जिसमें एक डिसीजन था कि बाइक्स को किसी भी रैली में अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई रैली ऐसी रहेगी जिसमें बाइक्स की परमिशन है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कुछ मर्यादित समय के लिए, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया। तो उसके कारण और अदरवाइज भी हमने अभी तक जितनी भी हमारे पास, चाहे वो रिलीजियस प्रोग्राम है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, किसी भी तरीके का प्रोग्राम है, अभी तक जब से वो जीआर निकला हमने एक भी ऐसे प्रोग्राम को परमिशन नहीं दी है जिसमें बाइक्स
के बारे में परमिशन मांगी गई। तो रिसेंट एग्जांपल है 13-14 तारीख के पास जो हमारी हर साल रैलीज निकलती हैं जिसमें बाइक्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है और हर साल उनको प्रवानगी दी जाती है। इस साल हमने उन रैलीज को भी प्रवानगी नहीं दी है। बताने का पर्पस क्या था कि बाइक हर साल जो चीज हो रही है इस साल लोगों को चलने में दिक्कत आती है, उनके फ्लो में, ट्रैफिक के फ्लो में दिक्कत आती है। मतलब बड़ी चीज से लेकर छोटी चीज तक स्टॉल के कारण अपने को दिक्कत आने की संभावना है। लेकिन क्या अगर दिक्कत आ सकती है तो क्या हम अपनी खुशियां मनाना बंद कर दें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो अपने को एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए ना। कानून हमेशा उस बैलेंस के बारे में बात करता है। तो बैलेंस कैसे मेंटेन किया कानून में कि जो ऐसा करना चाहता है वो एक अपनी प्रवानगी पुलिस स्टेशन जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको देगा और उस प्रवानगी के बाद वो वैसा कर पाएंगे। और चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर वहां पे उसकी जरूरत है और दिया जा सकता है तो दी जाएगी, अगर नहीं दिया जा सकता तो रिस्पेक्टफुली उसको मना किया जाएगा और आपके सहयोग से, आपके कोऑपरेशन से इस चीज को अच्छे से मनाने का प्रयास किया जाएगा। एक बहुत मुंबई में निगेटिव तरीके से हो जाएगा, पूरे देश में निगेटिव तरीके से। रामेश्वर राठोड, नितीन गडहिरे आणि विशाल पाटील साळवे यांनी 14 ऑगस्टला 85 किलोमीटर वेळापत्रक जितेंद्र साळवे यांचा इन्फिनिक्स कंपनीचा मोबाईल चोरीला गेला, फोन केलेला आहे परत। Thank you.